मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो जो क्लास 9 का 30 नवंबर को जो आपका मैथमेटिक्स का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 2 वाला वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 लिया हुआ है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं जितना भी वीडियो डालूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारा वीडियो ऐसा होता ही है कि अगर आप लोग इनको सही से कर लेते हो तो आपको वीकली टेस्ट के साथ साथ जो आपका फाइनल एग्जाम है उसमें आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करते हैं, फिर जाके ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, ठीक है। देखो, प्रश्न आपके पास कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 8 बहु, यहाँ बहु नहीं, यहाँ पे एक्चुअली सेंटीमीटर है, ठीक है। थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हुआ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि देख लो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, देखो 8 सेंटीमीटर लिखा है ना, पर हिंदी में पता नहीं क्या दुश्मनी है हिंदी से इसको की गलती कर दिया है, ठीक है। तो एक कोई गुब्बारा है, गुब्बारा से तो सभी को खेला ही होगा, ठीक है। तो उस गुब्बारे की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर उस पर हवा भरी जाती है तो फिर उसका जो त्रिज्या हो जाता है वो 14 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी कि 8 से बढ़कर कितना हो जाता है? 14 हो जाता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर देखा है तो 6 का इंक्रीजमेंट हो जाता है, ठीक है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, इस टाइप का प्रश्न बहुत ही बार आता है एग्जाम में, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा, हो सकता है यहाँ पे आयतनों का अनुपात पूछ दे, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। सो पूछा है पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, पर है तो पृष्ठ क्षेत्रफल ही ना। तो अब आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? तो आई होप कि आपको गुब्बारा, सबको पता है गुब्बारा, चूंकि यहाँ पे गोलाकार गुब्बारा है, यानी कि एक प्रकार से हम लोग गोला कंसिडर करेंगे। और गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। ये चीज़ आपको पता होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको फॉर्मूला पहले आना चाहिए। तो पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपको निकालने को बोला है तो आपको 4πr² का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और कुल मिलाकर देखें तो 4 तो कांस्टेंट है, पाई का भी वैल्यू फिक्स होता है, परंतु आर का वैल्यू पर्टिकुलर केस में अलग अलग होता है। तो आपको कुल मिलाकर पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए, यानी कुल मिलाकर में बोलो तो आपको बलून का त्रिज्या चाहिए होगा। और क्वेश्चन में बलून की त्रिज्या दी हुई है तो आपको टेंशन नहीं है। तो यानी कि आप लोग क्वेश्चन को नॉर्मली बना सकते हो, ठीक है। और यही मान लो कि कुछ ऐसा पूछ देता क्वेश्चन में जो आपको गिवन नहीं होता, उसको जो कुछ ऐसा चीज पूछ देता है जिसको निकालने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होगी वो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, तो उसको आपको पहले निकालना पड़ेगा। और उसको निकालने के लिए जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर हिंट दिया होता है, ठीक है। जैसे कि इससे पहले वाला मैंने पार्ट 1 में आपको एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, पर एक क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें क्या था कि आपको देखा जाए तो आपका विकर्ण दे दिया गया था, एक घन का विकर्ण दे दिया गया था और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल शायद पूछा था, ठीक है। तो हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना था 6a², यानी कि हमको a चाहिए था। और एक हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, भुजा दिया हुआ नहीं था, उसके जगह पे विकर्ण दिया हुआ था। और विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है वो घन के लिए वो √3a होता है। तो वहां से हम लोगों ने क्या किया था, a का मान निकाल लिया था। तो इस प्रकार से कुछ चीजें ऐसी दी होंगी आपको जिसके थ्रू से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। जो चीजें आपको फाइनली में चाहिए होगा उसके लिए, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से थॉट प्रोसेस अपना बिल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके मैथमेटिक्स आपका बनेगा, ठीक है ना। तो आई होप की चीजें मेरी समझ पा रहे हो आप लोग। तो ये क्वेश्चन तो सीधा सीधी बनेगा, आपको पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना, यानी कि समझो अनुपात कभी भी दो राशियों के बीच में होता है, ठीक। और दोनों अलग अलग तरह की राशियां होती है, जो कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, उस सबके बारे में आपको उतना ध्यान नहीं देना है। पर आपको दो राशियां चाहिए, तो यानी कि दो को पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 14 सेंटीमीटर वाले गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर वाले का जितना भी आएगा आपका पृष्ठ क्षेत्रफल, उसको हम लोग भागा दे देंगे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के, वृत्त नहीं होगा यहाँ पे गोला होगा, मैंने वृत्त बोल दिया था, आई एम सॉरी, ठीक है। गोला यहाँ पे, गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल सबको क्या कर देना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो आपका कुल मिलाकर आपका निकल जाएगा क्या, अनुपात, रेशियो निकल जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला का निकालना है, फिर हमको उसको डिवाइड कर देना है 14 सेंटीमीटर वाले गोले का हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल कर, तो आपका कुल मिलाकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और जो आंसर आएगा वही उसका अनुपात होगा। तो चीजें समझ में आएगी क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि गोलाकार गुब्बारे के लिए एगो का त्रिज्या हम लोग जो 8 दिया है उसको हम लोग छोटा r मान लेते हैं, और जो 14 दिया है उसको हम लोग बड़ा r मान लेते हैं, ठीक है। दो त्रिज्या मान ली हम लोगों ने, ठीक है। तो गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, एक सबसे पहले हम लोग को 8 सेंटीमीटर वाले
त्रिज्या वाले गोला का हमको पहले पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर जो त्रिज्या माना उसको हम लोग छोटा आर माना है, इसलिए हम लोग ऊपर में लिखेंगे 4 पाई छोटा आर का स्क्वायर लिखेंगे और नीचे में बड़ा आर का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई बड़ा आर का स्क्वायर। तो ये दोनों हो गया पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। अब बस वैल्यू पुट कर दो। तो देखो सब मिलाकर कुल मिलाकर बात करें तो 4 4 कट गया, पाई पाई कट गया, सिर्फ बचा आर स्क्वायर बटे में बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है ना। आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, एक में ऊपर में बड़ा है, नीचे में ऊपर में छोटा आर है, नीचे में बड़ा आर है, बस यही अंतर है। अब आर का वैल्यू पुट कर दो। आर का वैल्यू 8 है और यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो 8 और 14 का भी टोटल मिलाकर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 16 और 14 का हो जाता है, देख लो यहाँ पे 14 का यहाँ पे मिस्टेक कर दे, 14 का स्क्वायर 49 नहीं होगा, ठीक है ना। देखा जाए तो यहाँ पे 16 जो 49 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 16 नहीं है, 8 का ये टोटल इसको छोटा करके लिखा गया है। 8 का स्क्वायर होता है 64 और जो 14 का होता है वो होता है 196, ठीक है ना। ये होता है, अब इसको जब काटोगे तब आपके पास 16 बटा में 49 फाइनल में आंसर आएगा। तो लास्ट यहाँ पे सिर्फ फाइनली आंसर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक स्टेप छोड़ा हुआ है कि आपके पास 64 बटा में 196 यानी 196 ये वाला छोड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी डायरेक्ट ये काट के लिख दिया है। तो आंसर आपका ये होगा 16 अनुपात में 49, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना था। आई होप की चीज़ें आप लोग पकड़ पाए होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना दूध आ सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्धगोला जो है यहाँ पे कैसा होता है। एक गोला को बीच में काट दो तो वो एक अर्धगोला बन जाएगा। अब अर्धगोला में आपको पूछ रहा है कि कितना दूध आ सकता है। तो जब भी पूछेगी कितना दूध आ सकता है या कितना हवा आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसका आयतन का बात चलता है, यानी कि आपको अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो आपको पता है कि अर्धगोला का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आयतन निकालने के लिए आर चाहिए, उस अर्धगोले की त्रिज्या चाहिए और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। व्यास यानी कि डी दिया हुआ है, डी बराबर कितना दिया है 10.5 और अगर आपको आर निकालना है तो d/2 करना पड़ेगा, यानी कि व्यास को आधा करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे 10.5 को क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे। तो ये कुल मिलाकर 10.5 भागा में 2, यही क्या निकल कर आएगा इसके पास त्रिज्या। आप लोग चाहते इसको काट सकते हो, काटोगे तो आपके पास 5.25 के आसपास इस प्रकार से आएगा कोई, ठीक है ना। तो ये आपके पास आएगा, पर हमें काटना नहीं, इसको जैसे का तैसे रख दो ताकि हमको कैलकुलेशन में आसानी होगा, ठीक है। आपको काटना नहीं है तो डायरेक्टली पुट कर देंगे क्योंकि त्रिज्या का वैल्यू यही है, तो है ना 10.5/2। इसको सॉल्व करोगे तो छोटा आएगा, पर है तो एक्चुअली यही वैल्यू है ना, तो हम लोग इसी को रहने देते, इसको काटा चाटा नहीं करते हैं। चलो फॉर्मूला पुट करते हैं। 2/3 का 2/3 हो गया, पाई का 22/7 लेते हैं जब तक क्वेश्चन में 3.14 यानी कि 13.14 लेने को 3.14 लेने को जब तक क्वेश्चन में ना बोले तब तक मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने 22/7 की जगह 22/7 रख दिया और आर की क्यूब लेना है, यानी कि 10.5/2 10.5/2 10.5/2 को आपको 3 बार लेना। बस अब इसको काट छाट दो तो देखोगे बढ़िया से आप लोग काट छाट लीजिएगा। तो काट छाट जब लीजिएगा तो फाइनल आपके पास देख सकते हो कि 12,733.875 आएगा, ठीक है। और बटे में इन लोग को गुना कर दो, तीनों को अगर गुना करोगे देखना आपके पास 42 आएगा। और यहाँ भी आपके पास देख लो 3 और 7 है, ऐसा नहीं कि बोलोगे सर 2 गुना 2 करने पर तो 8 आता है, 42 कहाँ आ रहा है। अरे बाबा इधर भी 3 और 7 है, गौर से देख लो, ठीक है। सबको काट छाट के ये फाइनल आंसर है, ठीक है। अब उसका जब इसको भी अगर आप लोग काट दोगे तब जाके आपको फाइनल आंसर निकलेगा इतना 3.3 इंटू 10 का पावर में 3 इंटू 3.18 है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसको अगर लीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या कर देना पड़ेगा, कुछ मत कीजिएगा, इसको 1000 से भागा दे दीजिएगा तो आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको भागा दे देना पड़ेगा, किससे 1000 से। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा इतना लीटर दूध आएगा, क्योंकि जो दूध आएगा वो लीटर में हम लोग मेजर करते हैं, इसलिए इसको लीटर में रखना है आपको, ठीक है। अब चलिए कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आते हैं। इसे फाइनली यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन नहीं लाया हुआ जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं डायरेक्टली आपको 1 लाइनर क्वेश्चन करा देता हूँ। ये एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव ही होता है। आपको इस प्रकार से पूछेगा बताओ घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, और आपके पास दे देगा ऑप्शन में 4 गो में से आपको जो वाला यहाँ पे दिख रहा है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच वही आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ऐसा पूछ देगा किसी घनाभ की लंबाई एल चौड़ाई बी और ऊंचाई एच दिया हो तो बताओ उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आपको ये मार देना है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर पूछेगा घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है या फिर एच एल होता है, जो बोलना चाहो,
ठीक है। उसी प्रकार से अगर पूछे आपके पास घनाभ का आयतन तो L गुना B गुना H, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। अब देखो घन का सेम चीज़ें रिलेटेड होता है, ये चीज़ मैंने घन का पास्ट पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 बहुत अच्छे से बताया, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो पास्ट पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a² और संपूर्ण होता है पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a², संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग वो जो होता है हमारे पास 6a² होता है, ठीक है। अच्छा, अब घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन आप लोग AQ भी लिख सकते हो या LQ भी लिख सकते हो। यहाँ पे L बेसिकली भुजा को इंडिकेट करता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि L मैंने लंबाई ही होता है, ठीक है ना। लंबाई चौड़ा ऊंचाई तीनों समान होता है घन का। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बेसिकली घनाभ के जगह पे घन कर लीजिएगा, ठीक है। ये घन का आयतन की बात चल रही है यहाँ पे, या गलती से घनाभ लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh होता है। याद रखिए बात, इस सबको आपको याद कर लेना, इससे क्वेश्चन जरूर रहेगा 110%, ठीक है। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr इंटू का आपके पास होता है r+h² लगेगा। मैं बेसिकली फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, फाइनल एग्जाम में इससे आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का अगर आयतन की बात करें तो πr² होता है। आगे बढ़ते हैं, आप शंकु के बारे में जानते हैं। शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है πrl, सीधा सीधे होता है πrl। अब बोलोगे सर एल क्या है? जैसे प्रकार से शंकु होता है, सबको पता है। तो ये जो शंकु होता है, शंकु का जो ये वाला जो आपके पास ऊंचाई होता है, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ये आपका एल होता है, ठीक है। जिसको एल को अगर आपको निकालना है तो एल निकालने के लिए आपके पास r² प्लस h² करना पड़ेगा। बोलेगा r और h क्या है सर यहाँ पे? तो देखो जैसे कि शंकु है, शंकु का जो आपके पास त्रिज्या होता है, यहाँ ये नीचे वाला जो यहाँ पे वृत्त बन रहा है, इसका जो त्रिज्या होगा वही यहाँ पे r है, उसी का वैल्यू आपको रखना है, उसका स्क्वायर करके। और इस त्रिज्या जिस यहाँ जो मिडिल पॉइंट है, यहाँ से ऊपर की तरफ जो ये वाला हाइट होगा, इस हाइट को हम लोग h बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे r और h क्या है, होप की चीजें समझ में आ गई होगा। अब शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3πr² होता है। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। अच्छा, अब गोले का आयतन की बात करें तो 4/3 या फिर 4/3πr³ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² होता है। और अगर बोला अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो हो जाएगा 3πr², ठीक है। बाकी एक और प्रश्न बचा हुआ है। अर्धगोले का आयतन की अगर बात करें, अभी हम लोगों ने देखा था 2/3πr³ होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आपकी वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ये जो मैंने सारा क्वेश्चन कराया हुआ है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर से कराया हुआ है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी से क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।